जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जो कोई उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस संत यूहन्ना के मुताबिक, संत यूहन्ना के अंजील उसका 2 बाब 13 से 25 आयत तक। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े, कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का अखोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के चित्रा दिए, उनके मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब यहां से हटा ले जाओ। मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का ये कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम जानें कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 40 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने ये कहा था। इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के कथन पर विश्वास किया। जब यीशु पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया। परंतु यीशु उन पर कोई भरोसा नहीं रखते थे क्योंकि वह सबको जानते थे। इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें किसी मनुष्य के विषय में बताए। वह तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। ये खुदा की पाक अंजील है। आज रोज़ों का, प्यारे भाइयों और बहनों, तीसरा इतवार है ना। बहारों का मौसम, हमारे दिलों को पाक साफ करने का मौसम, पापों के लिए तौबा करने का मौसम, हमारे घरों को उम्मीद और प्यार से भरपूर करने का मौसम है। हम गुलाम नहीं हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम पेड़ पौधे नहीं हैं। बदलाव बहुत मुश्किल है, बदलाव अच्छा नहीं लगता। अगर कोई बदलाव के लिए बुलाएं तो हम मजाक उड़ाते हैं, हम हंसते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ जी इससे क्या होगा। पर जब बच्चों के दिलों में, बच्चों के दिमाग में बदलाव आ जाता है, सोच विचारों में बदलाव आ जाता है, फिर हम सोचते हैं कि हाँ जी वाकई इस बदलाव से हमारे लिए फायदा है। मुझे अभी भी ये बात मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। पिछले साल जब डीकन सुहेल यहाँ थे, फादर सुहेल यहाँ थे, तो हमने बच्चों के रिजल्ट देखा था। बच्चे बहुत सारे फेल होने वाले थे। किसी ने बड़ा अंडा लिया, किसी ने छोटा अंडा लिया, उसने 1 लिया, किसी ने 2 लिया। तो हमने सोचा था कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखना, बच्चे हमें फादर कहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारे बच्चों को हम इकट्ठे करें और स्कूल के बाद बच्चों को कुछ सिखाएं। और फादर सुहेल बड़े जोशीले थे इन बातों को लेकर। बच्चों को डांटना, बच्चों को खींचना, ये सारी चीज़ें अच्छाई के लिए करते हैं। तो माँ बाप ने भी विश्वास नहीं किया। माँ बाप बहुत सारे नहीं भेजे। 1-2 बच्चे 1 दिन आए, 2 दिन आए, उसके बाद सब खत्म। पर जो बच्चे लगातार आए उनके रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क था। जब मैंने सिस्टर से पूछा, सिस्टर ने बोला कि हाँ जी ये बच्चा तो फेल ही होगा। और 1 महीना, ये 1.5 महीने का ट्यूशन था। साक्षी ने मदद किया और जानवी थी और आशीष। बड़े चमत्कार वाले तौर तरीके हमने नहीं बताया, सिर्फ पढ़ो, बैठो, मेहनत करो और उसके बाद बदलाव नजर आएगा।
और बच्चों के रिजल्ट में काफ़ी बदलाव आया था। हमने कोई भी चमत्कार नहीं किया। बदलाव के लिए हमें मेहनत करना, हमें सब्र करना है, नहीं तो फिर हम रट्टे लगाने वाले और घूमने फिरने वाले जानवरों के समान, पेड़ पौधों के समान हम रहेंगे। वही शक्ल और वही सूरत, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकता। रूहानी तौर तरीके में भी, ईमान की बातों में भी हमें बोलना काफी नहीं है। हमें उम्मीद रखना है प्रभु तेरे साथ जुड़े रहने से हमारे अंदर बदलाव आ सकता है। तेरे साथ जुड़े रहने से, पैसे फूकने से नहीं, गाड़ी चलाने से नहीं, बाइक चलाने से नहीं, मोटरसाइकिल चलाने से नहीं, या मोबाइल चलाने से नहीं, यीशु के साथ, यीशु में बने रहने का हमारे लिए बहुत फायदा है, बहुत फायदा। और आज का पहला पाठ 10 हुक्म है। 10 हुक्म देना, हर एक हुक्म पर हम बहुत सारे विचार कर सकते हैं। मूर्ति पूजा के बारे में कह सकते हैं, खुदा के दिन को पाक रखने के बारे में कह सकते हैं, माँ बाप की इज्जत रखने के बारे में बात कर सकते हैं। और इनमें से दो हुक्म हैं जो करने के लिए है। वो है खुदा के दिन को पाक रखना, खुदा के दिन को पाक रखना, और माँ बाप की इज्जत रखना। ये दोनों हुक्म आज लोग अपनी मर्जी के हुक्म बनाते हैं, मर्जी के हुक्म बनाते हैं। बाकी सारे हुक्म, ये नहीं करना, वो नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, दूसरे के चीजों का लालच ना करना, मतलब करने और ना करने में फर्क यह है कि खुदा जब कहता है कि चोरी नहीं करना, मदद मांग सकते हो, दूसरों से ले सकते हो, दूसरों से जरूर दूसरों से पूछ सकते हो, दूसरों से आपको हासिल हो सकता है। मतलब चोरी ना करना, साफ साफ सिर्फ एक बात पर जोर दिया गया जो पाप की ओर हमें ले जाता है। बाकी सारी चीजें हमारे लिए जायज हैं, बाकी सारी चीजें हम खुदा के हुक्म के मुताबिक कर सकते हैं। और खुदा के नाम बेफायदा ना लेना, कसम ना खाना, मतलब खुदा के नाम लेकर कसम ना खाना। हमारे समाज में ये हुक्म उतना साफ नजर नहीं आता, पर दूसरे देशों में हर पाप के लिए, हर बुराई के लिए, हर कमी के लिए खुदा के नाम पर इल्जाम लगाते हैं। तेरे वजह से मैं पापी निकला, तेरे वजह से मैं गरीब निकला, तेरे वजह से मैं बीमार निकला, ऐसे इल्जाम किया जाता है। उसको ब्लास्फेमी कहते हैं। और खुदा के नाम को बेफायदा लेने का उस हुक्म वो साफ साफ नजर आता है। तो खुदा के हुक्म क्यों है? खुदा के हुक्म क्यों है? जब हमारे बीच में रिश्ता है, हम रिश्ते को हमेशा लेने और देने का एक संबंध समझते हैं, खरीदने और बेचने के समान। आपने हमें बर्थडे पे बुलाया और हम भी आपको बर्थडे पर बुलाएंगे। आपने शादी पर इतना दिया, हम भी आपके वक्त हम भी आपको देंगे। आम इंसान होने के नाते हमारे बीच में ये जो तालमेल है, ये सब बहुत सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इशारे से हम समझ लेते हैं। वो आया, मुझे भी जाना है, उसने दी और मैंने भी दी। आज के पहले पार्ट में हम कहते हैं, खुदावन कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैंने तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया। वजह एक ही है कि मैं खुदा हूं, मैंने तुम्हें आजाद किया, मैंने तुम्हें इज्जत दी और मैंने सब कुछ दिया। इसलिए हुक्म क्या है? हुक्म खुदा के साथ हमारा एक संबंध, एक रिश्ता है। ऐ प्रभु, इस रिश्ते की वजह से, तेरे प्यार की वजह से, तेरी इस मेहरबानी की वजह से मैं ये सारे काम नहीं करूंगा जो हमारे इस रिश्ते को तोड़ता है। खुदा का दिन पाक रखने का मतलब क्या है? खुदा का दिन पाक रखने का मतलब क्या है? फ्रांस या बेल्जियम में एक बंदा बहुत मेहनत करने वाला था। सुबह एतवार के दिन, एक कोई ईद थी, और उस दिन वो अपना हथियार लेकर खेतों में काम करने के लिए गया। तुरंत वहां मां मरियम उसे दर्शन देती है, मेरे बेटे के दिन को पाक मनाना है और तुम खेत में काम करने जा रहे हो, तुम्हारे सारी खेती बाड़ी बर्बाद हो जाएगी, पर मेरे बेटे के पाक दिन को मनाना तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है। और चर्च में जुलूस निकला है, ईद मनाई जा रही है, ये सब छोड़कर वहां चर्च में ईद के लिए जाओ। वो उसी वक्त वो उधर ही गिर गया। उसके बाद उठकर वो होश में आकर चर्च भागा। और लेडी ऑफ संडे, इतवार के नाम में उस मां मरियम के आदर में बहुत बड़ा एक स्टैचू वहां रखा, बहुत बड़ी एक सलीब रखी गई है, बहुत सारे चमत्कार हुए।
और लेडी ऑफ संडे, यानी खुदा के दिन को पाक रखना हमारी जिम्मेदारी है, पर हम अपनी मनमानी के मालिक हैं। हम अपनी मनमानी करते हैं, हम अपनी मर्जी से करते हैं। किसी ने आकर बंदे ने आकर आपको डरा दिया, आपकी मम्मी दुआ नहीं करती, आपके डैडी दुआ नहीं करते हैं, बोलते हैं मम्मी कोई बात नहीं, मम्मी को छोड़ दें, डैडी को छोड़ देंगे। उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, जिंदगी भर आपको संभाला और आपको पढ़ाया, आपको लिखाया, आपको सब कुछ लेकर दिया। किसी बंदे के बहकावे में आकर आप बोलते हैं कि हाँ जी मेरे माँ बाप ईमानदार नहीं है, मेरे माँ बाप खुदा में नहीं है, मेरे माँ बाप दुआ करना नहीं जानते हैं। बहकावे में इतने आसान से आ जाते हैं। माँ बाप खुदा के रूप है, माँ बाप ने हमें जिंदगी दी है। माँ बाप की इज्जत रखने का मतलब है कि हमारा एक बीता हुआ कल है, जो बीत गया बचपन से लेकर आज तक, उसको हम काट कर फेंक नहीं सकते हैं। हमारा जो बीता हुआ कल है उसको इज्जत के साथ संवारना है, उसे संभालना है। जितने भी पाप से भरपूर हो, हम अपनी जिंदगी को तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं। खुदा ने मुझे बनाया, खुदा ने मेरे माँ के गर्भ में मुझे बनाया, खुदा ने कहा मैंने तुम्हारा नाम अपने हथेली में लिखकर रखा है, मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए उज्जवल हैं। खुदा हमें शाप देने वाला खुदा नहीं है, इसलिए हमें खुदा के हुक्मों को मानना बहुत बहुत जरूरी है, हमारे फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए, खुदा के फायदे के लिए नहीं है। हमारी दुआ करना, हमारे पाकमास में आना खुदा को कुछ बढ़ाता नहीं है, ये सब के जरिए हमें फायदे होते हैं। खुदा की मेहरबानी और खुदा के प्यार में बने रहने के लिए हमें ताकत हासिल होती है। इसलिए रोजों के इस पाक मौसम में, पहला नूह के बारे में हमने सुना था, नूह को बाढ़ से बचाने के बाद खुदा कहता है कि मैं दोबारा इंसान को नाश नहीं करूंगा और इंसान के पापों को मैं अपने ऊपर उठाने के लिए तैयार हूं। इब्राहिम की कुर्बानी, इब्राहिम की परीक्षा ली, और आज मूसा के जरिए तीसरे इतवार खुदा हम सबों को हुक्म देता है। 10 हुक्म पर हम बहुत लंबे चर्चा कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर ईमान की बातें हैं, खुदा पर विश्वास रखना हमारे लिए जरूरी है। और आज का दूसरा पार्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ। देखो, खुदा ने मिस्र देश से लोगों को बचाया, खुदा ने अपने लोगों को चुना, खुदा ने उनको हुक्म दिया, खुदा ने सब कुछ दी, पर खुदा ने अपने ऊपर, हमारे पापों को अपने ऊपर लेने का तौर तरीका अपने बेटे में जाहिर किया। खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी हम सबों के लिए हमें बचाने वाली कुर्बानी है। और साफ साफ संत पौलुस कोरिन्थियों को लिखते हुए आज के पाठ में कहते हैं यहूदियों के बारे में और यूनानी के बारे में। यूनानी और यहूदी, यूनान में दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, सोचने का, दिमागी बातें कहां से शुरू हुई? लिखने और बोलने और लोगों को बताने वाली बातें, फिलॉसफी शुरू हुआ ग्रीक में, यूनान देश में। तो यूनानी अपने आप को बड़े दिमाग वाले लोग समझते थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट आया वहां से, और ग्रीक के सारे प्लेटो, अरिस्टोटल, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो सारा ज्ञान ग्रीक देश से आया। तो संत पौलुस कहता है यूनानी ज्ञान चाहते हैं, यूनानी ज्ञान चाहते हैं, यहूदी चमत्कार मांगते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं, यानी सलीब पर कुर्बान यीशु का हम प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है। यहूदियों के लिए सलीब एक रुकावट है, क्योंकि यहूदी नहीं चाहते हैं, यहूदी नहीं विश्वास करते हैं कि यीशु सलीब पर कुर्बान, वो डाकू खुदा का बेटा है, पर खुदा का बेटा सलीब पर हमारे पापों के कारण कुर्बान हुआ। यह यहूदियों के विश्वास में रुकावट है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता है। दुनिया कितने लोग बोलते हैं कि आज आप लोग खुदा मानते हो, ये जो डाकू के समान मारा गया है इसको आप खुदा मानते हो, पर वजह हमें मालूम है। हमारे पापों के कारण, हमारे हर एक बोझ, हमारे सारी बुराइयों को हराने के लिए, उसे शुद्ध करने के लिए, हमारे दिलों को अपने वचनों से, अपने बरकतों से भरपूर करने के लिए यीशु सलीब पर कुर्बान हुआ। और खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी हम सबों के लिए रोजों के इस पाक मौसम में, प्यारे भाई और बहनों, बहुत बहुत जरूरी है इन पर गौर करना। यीशु की सलीबी कुर्बानी मेरे साथ कैसे जुड़ी रहती है? यीशु के सलीब के साथ मेरा रिश्ता क्या है? यीशु के सलीब के साथ मेरा रिश्ता क्या है? यीशु के सलीब के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर मेरा मुक्ति का या नजात पाने का या बचाए जाने का कोई इरादा नहीं है कि मैं अपने आप को बचा लूंगा, अपने आप को बचा लूंगी।
ये नहीं है मुक्ति का रास्ता। अंजील पर विश्वास करने का मतलब है यीशु सलीब पर कुर्बान हुआ और यीशु की सलीब मेरे लिए गवाही है। पिछले इतवार को मैंने बताया था, हमारी गवाही, हम कितनी कितनी गवाही सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तारीफ, हाँ बाबा कहते हैं, पर हम में से हर एक को ऐलान करना है प्रभु मेरी नेकी, मेरी बड़ाई सलीब में है, क्योंकि सलीब में है प्रभु, मैंने अपने पापों से सलीब पर तुझे मैंने चढ़ाया, पर तू मुझे कहता है कि मैं तुम्हारे पापों के लिए मरने के लिए तैयार हूं। तो हमारी कहानी, हमारी प्यार की कहानी, प्यारे भाइयों और बहनों, पापों से भरी प्यार की कहानी, बुराइयों से भरी प्यार की कहानी सलीब पर है। इसलिए संत पौलुस जब कहता है ये यहूदियों के लिए रुकावट है और यूनानियों के लिए या गैर यहूदियों के लिए मूर्खता है, मूर्खता है, बहुत सारे लोग ऐसे कह सकते हैं, पर सलीब की जो मर्म है, सलीब का जो राज है, सलीब की जो ज्ञान है, सलीब की जो बरकत है, उसे हासिल करने के लिए हमें बोलना है ऐ प्रभु तू सलीब पर मेरे लिए कुर्बान हुआ, मुझे परवाह है, मुझे परवाह है, मैं अपनी लटर मस्ती में मैं घूमता रहूंगा, घूमती रहूंगी, तो फिर ये सलीब का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। यीशु सलीब पर क्यों कहता है कि मैं दुनिया के अंत तक सलीब पर रहने के लिए तैयार हूं? क्योंकि हमें यीशु पर विश्वास नहीं है, हमें यीशु की कुर्बानी नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए, फायदा चाहिए, हमें ऐशो आराम चाहिए, हमें कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, हम मतलबी इंसान हैं। आज के अंजील में खुदावन हम सबों से इस मतलब की तौर तरीके को बदलने के लिए हम सबों को रास्ता, हम सबों को बताता है। योहन के अंजील में, लूकस के अंजील में, मत्ती के अंजील में ये जो मंदिर को साफ करने का, मंदिर में लोगों को डांटने का, लोगों को भगाने का ये जो पाठ है, मत्ती और लूकस में अंत में पाया जाता है। योहन के अंजील में सबसे शुरुआत में है, देखना योहन के अंजील में उसका दूसरा अध्याय है, यानी काना गलील में निकाह, काना गलील में चमत्कार, उसके तुरंत बाद यीशु यरूशलेम जाते हैं। देखना मंदिर में बेचने खरीदने, मैंने आपको कहा था अगर कोई आकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित, अपने पापों की तौबा के लिए बलि चढ़ाता है, उसका मतलब है कि मैंने पाप किया है, इससे मेरे पाप के बदले इस जानवरों को मैं चढ़ाता हूं, मेरा पाप दूर हो जाए। पापों को सबके सामने ऐलान करते थे, और इसलिए जितना बड़ा पाप है उतना बड़ा जानवर, जितना छोटा पाप है उतना छोटा चढ़ावा, और गरीब छोटे चढ़ावा चढ़ाते थे और अमीर बड़े बड़े, और यहां तक बैल, बकरी और कबूतर तक बेचने वाले मंदिर के अंदर है। और खुदावंद इस बात से खुश नहीं है। हमारा ईमान प्यारे भाइयों और बहनों खरीदने और बेचने और मतलबी और फायदे वाली बात नहीं है। हमारा ईमान प्यार की कुर्बानी है, हमारा ईमान प्यार का रिश्ता है। यहां लेने देने की नहीं, यहां सिर्फ देने की बात है, देने की बात है, देने की बात है। और हम नहीं देते, खुदा देता है, खुदा देता है। कितने बार आपने सुना होगा, जितना दोगे उतना मिलेगा, जितना दोगे उतना मिलेगा। नहीं, ये जो देने वाले हम नहीं है जनाब, हमारे नहीं हैं। हम जो जेब में हमने पकड़ा है, हमने सोने की सारी चीजें पहनी हुई है, ये सब हमारा नहीं है। इसको देकर हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। ये सब कुछ खुदा का है। हमारे कपड़े, हमारी सूरत और हमारी जेब, हमारे पर्स, हमारी एटीएम, सब कुछ खुदा का है, सब कुछ खुदा का है। इसमें हम अकड़ नहीं कर सकते। पर खुदा उसके बावजूद भी हमें देता है, माफ करता है और हमें वरदानों से भरपूर करता है। और लेन देने की बात इसलिए है, जितना दोगे उतना मिलेगा। पर क्या देंगे हम खुदा को? हम क्या देंगे खुदा को? बैल बकरी नहीं, खुदा को हजारों रुपये नहीं, खुदा को 10वां हिस्सा नहीं, खुदा को ये नहीं कि मेरी आधी सैलरी मैंने चर्च को दे दी, आधी सैलरी मैंने सेवा में दे दी, इससे नहीं। खुदा को हमारे पाप चाहिए, खुदा को हमारी बुराई चाहिए, खुदा को हमें अपनी बुराइयों को, अपने लालच को, अपने मतलबी विचारों को खुदा के हवाले करना है। हमारे अंदर जितनी भी कमी कमजोरी है, हमारे अंदर जो गंदगी भरा हुआ है, हमारे अंदर नजरों में, हमारे नजरों में पाप है, हमारे सोच विचारों में पाप है, ये सब कुछ जब तक खुदा के हवाले नहीं करेंगे तो हमारा यही रहेगा जैसे यहूदी जीते थे। हम खरीद सकते हैं, खुदा को खरीद सकते हैं, खुदा को दे सकते हैं और खुदा हमें वापस देगा। और यीशु इन सब को भगाकर ये बताना चाहते हैं
मंदिर इमारत नहीं है, हैकल इमारत नहीं है, हैकल हमारा दिल है। हैकल, खुदा का हैकल हमारा दिल है। और हम सबों को खुदा के मंदिर के समान जीना, हमारे परिवारों को खुदा के मंदिर के समान जीना है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र में संत पौलुस साफ साफ कहेगा, क्या आप नहीं जानते, क्या आप नहीं जानते आप खुदा के मंदिर हैं, आपका दिल पवित्र आत्मा का मंदिर है। और हम सबों के लिए देखना, यहूदियों के लिए इमारत, यीशु ने अपने ऊपर अपने आप को मंदिर बनाया, अपने आप को मंदिर बनाकर हम सबों को बचाने के लिए रास्ता दिखाया। इसलिए यीशु हमारे लिए मंदिर है। हम हर एक चर्च में यीशु की मौजूदगी क्यों कहते हैं? यीशु पाक संदूक में मौजूद है, यीशु पाक शराकत में मौजूद है, हमारी इमारत नहीं है। सोचते हैं क्या बहुत और खूबसूरत होना चाहिए, और बड़ी होनी चाहिए, और बहुत सारे भीड़ आनी चाहिए, बहुत सारे भीड़ आनी चाहिए। ये नहीं है। अगर एक भी भाई बहन, एक भी बुजुर्ग, एक भी बच्चा आकर यहां दुआ करें, खुदा उसके दिल के साथ रिश्ता रखना चाहता है, हमारे दिलों के साथ रिश्ता रखना चाहता है, हमारे कपड़े से नहीं, हमारे चढ़ावे से नहीं। ये चढ़ावे ये सारे कामों के लिए जरूर काम आएंगे, पर चढ़ावा नहीं। खुदा हम सबों को चाहता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू अपने आप को मेरे हवाले कर, तो अपने पापों को मेरे हवाले कर, तो अपने घमंड और अपनी कमी कमजोरियों को, अपनी आंसुओं को मेरे हवाले कर। तेरे घर को भी मैं मंदिर के समान बनाऊंगा, क्योंकि हर एक अशुद्धता से, हर एक घमंड से, हर एक मतलबी सोच विचारों से मैं तुम्हें आजाद करूंगा, क्योंकि उसमें सुकून है, उसमें प्यार है, उसमें नजरों वाली पाप भी हट जाते हैं, क्योंकि वहां जान देने वाली कुर्बानी है, जान लेने वाली नहीं है। ना कितनी बार हम दूसरों की जान लेते हैं, नजरों से जान लेते हैं, गाली बककर हम दूसरों की जान ले लेते हैं, लालच से दूसरों की जान ले लेते हैं, दूसरों को लूट लेते हैं। पर खुदावंद हम सबों से कहता है, ये सब मेरे हवाले कर, तेरी जिंदगी को मैं अपने पाक हैकल में मैं छुपा दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह लोगों को डांटते नहीं है, इस वजह से नहीं, लोग यीशु के अंदर आग लगी है। देना, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। पाक वचन चेलों को याद आता है। यीशु कहता है, मुझे मार दो, पर मैं दोबारा इस इमारत को, या इस चर्च को, या इस हैकल को दोबारा खड़ा करूंगा। और वो इमारत नहीं है, ईंट वाली नहीं है, यीशु के जिस्म और यीशु का बदन और खून, यीशु की रूह और इलाहियत वाले पाक सैक्रमेंट के हैकल के बारे में यीशु हम सबों को बताते हैं। क्या हम खुदा के पाक मंदिर है? कि हमारा दिल, हमारा जिस्म, हमारे घर, हमारे परिवार खुदा के मंदिर होने के लायक हैं? हमारे विचार, हमारे लालच, हमारी लड़ाई, हमारे झगड़े और हमारे फूट नफरत खुदा को हमारे अंदर, हमारे रिश्ते में बांधने के लायक हैं? हम किस किस्म के रिश्ते में बंधे हुए हैं? लेने देने, खरीदने और बेचने, लूटने और लुटाने, दिखने और दिखाने, या अपने मतलबी सोच विचारों से हैं? खुदावंद आज हम सबों से पूछता है, मेरे साथ जी उठना चाहते हो, मेरे साथ सलीब पर मरना चाहते हो, तो अपने पापों को मारो, अपने पापों को मेरे हवाले करो, और मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हूं। याद रखें प्यारे भाई और बहनों, हम खुदा के मंदिर हैं, खुदा के हैकल हैं, और हमारा दिल पवित्र आत्मा का मंदिर है। और यहाँ खरीदने बेचने नहीं, यहाँ उम्मीद और प्यार से भरपूर होना हमारे लिए जरूरी है। बदलाव मुश्किल है, पर बदलने के बाद हमारे अंदर एक नई ताजगी आएगी। विचारों को बदलने के बाद, देखने के तौर तरीके को बदलने के बाद, मतलबी और लेने देने के विचारों को खुदा के हवाले करने के बाद, हम भी यीशु के साथ जी उठेंगे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हमारे सारे जरूरतों के लिए आज खुदा से खास कर दुआ करें। आमीन।